नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत कि आखिरकार अब सबसे बड़ा चुनावी रण उत्तर प्रदेश में होगा और आगे आने वाले 6 महीनों के अंदर। हालांकि 22 मई बताया जाता है कि विधानसभा का आखिरी दिन है, उससे पहले चुनाव होने हैं। लेकिन जिस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं, पहले यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जल्दी चुनाव करा देगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली में जंतर मंतर पे छात्रों के नाम पे आंदोलन, उस छात्रों के नाम के आंदोलन के बाद जिसमें ये दिप के वो बर्गर वाला, वो जीके में करोड़ों रुपए के घर वाला, ये सब नेता बन के निकले। तभी 2 बाइपोल का चुनाव हुए, 2 विधानसभा बाइपोल, एक मध्य प्रदेश में और एक बिहार में, और दोनों में बीजेपी हार गई। विपक्ष ने कहा यही समय है, यही समय है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। यह विपक्ष ने माहौल बनाना शुरू किया और इस माहौल को उत्तर प्रदेश ले जाने की कोशिश की। यह कहा उत्तर प्रदेश में जिस दिन से राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर आंदोलन करने के लिए बैठे और पुलिस से वो तस्वीरें आई अखिलेश यादव को घसीटते हुए और राहुल गांधी को उठाते हुए, उस दिन से इन 2 लड़कों ने, यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने, लेकिन मेरा शर्मा बाबा का फैन है तो बाबा की तस्वीर चला देता है बीच में, लेकिन मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। इन दोनों ने एक साथ इस बात की स्ट्रैटेजी बनाई कि बाबा के प्लेइंग 11 के खिलाफ, यानी उत्तर प्रदेश के जो वो 11 बड़े नेता हैं जो बाबा के प्लेइंग 11 हैं, जिनके दम पे बाबा आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में सिर्फ अखिलेश यादव को ही नहीं बल्कि राहुल गांधी को, और ये जो पूरा नैरेटिव है सीजेपी का बनाया हुआ, क्योंकि अब किसी को कोई 2 राय नहीं होनी चाहिए कि सीजेपी एक राजनीतिक दल है। उसने अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी अनाउंस कर दिया है। उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कौन कौन महान अनुभव है वो एक अलग बात है, लेकिन इनका भी टारगेट वही है जो अरविंद केजरीवाल का था। अरविंद केजरीवाल भी राजनीति करना चाहते थे और ये अमेरिका रिटर्न दिप के भी राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये हिम्मत करेंगे उत्तर प्रदेश जाने की? क्या ये बाबा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में उतरने की हिम्मत करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये कॉकरोच वॉकरोच के लिए पता है वो आती है लक्ष्मण रेखा, चौक टाइप होती है, वो लक्ष्मण रेखा लगा देते हैं, कॉकरोच कभी पार ही नहीं करता। देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा सिंपल सा प्रदेश है एज फार एज अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न। राजनीति उतनी ही कॉम्प्लेक्स है। ये रशीदी ने ऐसे ही कह दिया क्या कांवड़ियों को आतंकवादी, और 24 घंटे के अंदर बाबा ऐसे ही मेरठ पहुंच गए। तस्वीर चलाइए जरा, कांवड़ यात्रा पे फूलों की बौछार हो रही है, बाबा वहां खड़े हैं और भी अलग अलग नेता हैं वहां पे खड़े हैं। संगीत सोम को मैं देख पा रहा हूं बाबा के साथ। देखिए, उत्तर प्रदेश में सनातन के अपमान करने वाले की जगह नहीं है। आज अखिलेश यादव अपने आप को पप्पू यादव से अलग कर ले, लेकिन वो अपने सांसदों को अलग कैसे करेंगे? क्या बाबा अपने आप को कभी कांवड़ियों से अलग कर सकते हैं? अगर करेंगे कभी भी जिंदगी में तो क्या पूछेंगे नहीं हम? क्या ऐश्वर्य कपूर नहीं पूछेगा बाबा आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, वहां स्टेज बनवा के अपने साथ संगीत सोम और 10 और नेताओं को खड़ा करके उनके ऊपर फूलों की बौछार कराते थे, आप अलग कैसे कर सकते हो अपने आप को कांवड़ियों से? उसी तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपने आप को सनातन के अपमान करने वालों से अलग कैसे कर सकते हैं? पप्पू यादव ने अगर कुछ किया संसद में तो सनातनियों का अपमान किया। 3 विंडो में वो तस्वीर चला दो, सिर्फ सनातनियों का अपमान किया। समाजवादी पार्टी क्या सनातनियों के अपमान करने वालों के साथ है
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम तो सनातनियों के साथ हैं। क्या समाजवादी पार्टी कांवड़ियों को आतंकवादी कहने वालों के साथ है? क्योंकि भाजपा कहती है कि हम तो कांवड़ियों पे फूलों की बरसात करते हैं। और जो लोग कांवड़ियों को हुड़दंगी, कांवड़ियों को एंटी सोशल एलिमेंट्स और ये सब बड़े बड़े शब्दों से नवाजते हैं, वो देखे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को। दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों प्रदेशों में पुलिस आधे से ज्यादा अगर कोई नियम पार कर रहा है, नियम तोड़ रहा है, तो उसको अनुमति नहीं दे रही है, चाहे वो कितना भी बड़ा या कितने भी बड़े फॉलोइंग वाला आदमी क्यों ना हो। नियम अपनी तरफ है, नियम सबके लिए बराबर है। अजय आलोक के लिए भी बराबर है, अनुराग भदौरिया के लिए भी बराबर है, अजय वर्मा के लिए भी बराबर है। बात सिर्फ इतनी है कि सीजेपी का ये प्रोटेस्ट जो था दिल्ली में, जो हुआ अजय आलोक जी, उससे ये माहौल बना। और उस माहौल में देसी घी का तड़का तब लगा जब आप लोग बिहार हार गए, बांकीपुर हार गए और दतिया हार गए। आप उसको मना कर लीजिए, आप बिहार से आप बोल देंगे नहीं बांकीपुर ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी को जरा पूछना चाहिए, ये कुत्ता बिल्ली वाला कमेंट आप कैसे बोल सकते हैं? एक तो मेरी ये प्रॉब्लम है सबसे आजकल, सबसे यानी सबसे, एवरीवन जस्ट वांट्स टू बी वायरल। रविशंकर प्रसाद जैसा सीनियर आदमी, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, मल्टीपल पोर्टफोलियो, मतलब उनसे जब हम बाइट भी लेने जाते थे 15, 16 साल, 18 साल पहले, तो पहले 4 बार बोलते रहे तुम आ गए हो बाइट लेने, ऐश्वर्या किस पे बोलना है? नहीं मेरे को पहले रिसर्च करने दो, वेट करो। फिर 2-4 और चैनल वाले आ जाते थे, पढ़ते थे, उसके बाद बोलते थे। उनके मुंह से ये निकलना, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? और असलियत क्या है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा कि उत्तर प्रदेश में कितने युवा हैं। और समाजवादी पार्टी इसी को मुद्दा बना रही है। समाजवादी पार्टी बोल रही है देखो ये एक ऐसा मुद्दा है, ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें युवा जुड़ा हुआ है। कम से कम परसेप्शन है अजय आलोक जी कि युवा जुड़ा हुआ है। इंस्टाग्राम से शुरू हुई पार्टी, ट्विटर पे शुरू हुई और सड़क पे पहुंच गई। अब वो दिल्ली से लखनऊ जाने की बात, अगर एक प्रदेश में जाने की बात रंका ने की थी, वो दीपके का नंबर 2 नंबर 3 जो भी है वो जंतर मंतर से, तो वो उत्तर प्रदेश की थी। उसने कहा अगर जंतर मंतर को देख के किसी को परेशान होना चाहिए तो वो उत्तर प्रदेश है, तो वो बाबा है। क्योंकि अखिलेश यादव इज अ नोन कमोडिटी। अखिलेश यादव को टक्कर देना आपको पता है, आपके प्लेइंग 11 अलग अलग हैं। अखिलेश यादव के प्लेइंग 11, प्लेइंग 22, प्लेइंग 3 वो यादव फैमिली से शुरू होते हैं, यादव फैमिली में ही खत्म हो जाते हैं। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, इसी को रिवाइंड एंड रिपीट, रिवाइंड एंड रिपीट, रिवाइंड एंड रिपीट, कोई और है नहीं। अनुराग भदौरिया भी डिबेट के लिए ही हैं सिर्फ, वो अभी तक अपना पीडीए डिसाइड नहीं कर पाए हैं। लेकिन प्रदेश की जनता क्या देख रही है? प्रदेश की जनता, आपको लगता है अजय आलोक जी कि जो पप्पू यादव ने किया सनातन का अपमान, बाबा ने उसको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाया, आप उसको मुद्दा बना पाएंगे कि ये लोग सब सनातन विरोधी हैं? क्या ये मुद्दा पुराना हो जाएगा? समाजवादी पार्टी कह रहे हमारा कोई मतलब नहीं उससे, हम तो विकास की बात करेंगे, हम तो बोलेंगे भैया युवाओं की बात करो, युवाओं की नौकरी की बात करो। हर एक जिले में आपने एक प्रोडक्ट दिया, ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हम कहते हैं हमें ये बताओ एक जिले में कितनी नौकरियां दी। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार एक जिले में एक नौकरी का ब्यौरा दे देगी तो हम मान लेंगे। तो जो लड़ाई है वो बहुत अलग तरीके से हो रही है, अलग अलग पैतरे इस्तेमाल हो रहे हैं। वहां पे आलोक पाठक जी जैसे विश्लेषक भी हैं जो बोलते हैं अजय आलोक जी की भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई समाजवादी पार्टी से है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई तो दिल्ली बनाम लखनऊ है। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बाबा बनाम ऑल है उत्तर प्रदेश में, यानी बाबा बनाम ऑल दी एमएलएज है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो या तो बाबा जानते हैं या फिर बीजेपी का आला कमान जानता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बीजेपी की फंक्शनिंग ऐसी है नहीं। तो कौन कितने पानी में है ये समझने की जरूरत है, क्योंकि जो पहला टेस्ट, रियल टेस्ट आफ्टर अ रियल प्रोटेस्ट, वो होगा उत्तर प्रदेश।